जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हो चुके हैं संस्कृत के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभव का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम पाटलिपुत्र के बारे में कुछ बताए हैं। वहाँ से जाकर आप हमारे वीडियो को देख करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जहाँ इसके पहले वाले वीडियो पढ़े उसके बाद वाले है ना शुरू करते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से ध्यान से बने रहेंगे, देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें इसमें पाटलिपुत्र वैभव के समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों, अगला है, यहाँ तक हमने करा दिया था, यहाँ तक ठीक है ना। अगला है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणं पुष्पुरं कुसुमपुरं व प्राप्यते। यानी कहा गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है, पाटलिपुत्र का नाम जो है कहीं कहीं कुसुमपुर भी मिलता है और पुष्पपुरम भी मिलता है। यानी यह बात पुराणों से और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से पता लगता है कि कहीं कहीं पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम भी है और कुसुमपुरम भी है। पुष्पपुरम और कुसुमपुरम कहाँ से पता लगता है, थोड़ा बताएंगे। तो प्राचीन ग्रंथों से। किसके बारे में पता लगता है? पाटलिपुत्र के बारे में। इसका नाम अलग अलग प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। अगला देखेंगे, अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलेमु उत्पादनम भवति समा। कहा गया है अनेन ज्ञात, मतलब अनेकों तरह से यह ज्ञात होता है कि अनेकों तरह से ज्ञात होता है कि नगरस्य, इस नगर के समीपे यानी समीप, नगर के अगल बगल में पुष्पा नाम, पुष्प मतलब फूल, बहुला उत्पादन यानी बहुत उत्पादन होता था। मतलब पटना के नगर के अगल बगल में है ना फूल का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, यह ज्ञात होता है ना। इसलिए इसका नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम है कि नहीं। मतलब इसका नाम आखिर देखिए कभी किसी का नाम कब रखा जाता है। जैसे मान लो कोई का नाम रख दिया ना फेकू, ए फेकू है ना बा, कि नाम रख दिया मतलब बहादुर, ए बहादुर, इधर काहे रखा जाता है। यानी उसमें कोई ना कोई क्यों मतलब होगा। अरे उसमें कोई ना कोई गुण तभी तो रखेंगे ना। अब फेंको कहेंगे तो दिन में फेंकते रहेगा वो क्या जी। अब क्वेश्चन मतलब झूठ बोलते रहेगा ना तब फेंकू। तो उसी प्रकार पटना का पुष्पपुरम नाम, यानी पुराने समय में पटना नाम नहीं था, पुष्पपुरम क्या नाम था। तो ये काहे नाम रहे, तो ये ज्ञात होता है कि अगल बगल में फूल का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। इसलिए इस नगर का नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम रखा गया था। समझ में रहा ना सभी को। आगे देखेंगे, आगा अलग है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटला पुष्पाणाम पुतलिका रचनाम आश्रित्व प्रचलित। पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र, अभी हम पाटलिपुत्र के बता रहे हैं। जो यह शब्द पाटला नामक पुष्प में से, मतलब जहाँ फूल उत्पादन होता था ना, तो वही में एक पाटल नाम का फूल था, उसी फूल में से पाटलिपुत्र शब्द निकला। क्या निकला जी? पाटलिपुत्र। कहाँ से? तो
यानी पाटला पुष्प में से, है ना, पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण हुआ। आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण कहाँ हुआ, तो पाटला पुष्पा नाम, पाटला यानी बहुत सारे पुष्प उत्पादन होबे करता था, तो वही में पाटला नाम का पुष्प था ना, उसी पुष्प से पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण हुआ। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? कथी से हुआ? पाटल, हाँ, पाटल पुष्प से, पाटल पुष्प से इस शब्द का निर्माण हुआ। ओके, समझ आ रहा ना? चलिए अब थोड़ा हम पूछते हैं, बताइएगा कि किसका नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुरम है? हाँ, पुष्पपुरम नाम काहे पड़ा या कुसुमपुरम नाम काहे पड़ा? एक मिनट, कुशपुरम या पुष्पपुरम नाम काहे पड़ा? तो इस नगर के अगल बगल आसपास में फूलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, इसलिए इसका नाम पुष्पपुरम या कुशपुरम लगा। ये कहाँ मिलता है? तो प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों में। कहाँ? पुराणों में। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। समझ में रहा ना सबको? शिवम भाई समझ में रहा है? चलिए बहुत अच्छा, आगे देखेंगे। एक मिनट, चलिए अगला। एक मिनट बाबू, एक मिनट ध्यान देंगे, एक मिनट। हाँ, अगला सुनेंगे। कहा गया? शरत काले नगरे अस्मिन् कुमौदी महोत्सव इति महानाम समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कहा गया शरत काल में नगरे अस्मिन्, इस नगर में कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था। कुमौदी महोत्सव क्या होता है पता है? अरे कुमौदी महोत्सव नहीं जानते हैं? यानी फूल का ही पर्वाची नाम है कुमौदी। यानी जब फूल बहुत ज़्यादा होता था ना, तो सब कोई क्या करता, फूल का चारों ओर लेकर राजा के दरबार में लगाता था, और राजा साहब क्या कहते थे, तुम्हारा फूल कैसा, तुम्हारा फूल, यानी सबको देख, सभी के फूल को है ना देखते थे, और जिसका फूल ज़्यादा अच्छा होता था राजा साहब उसको इनाम देते थे। इनाम कथी, वो कुछ देते होंगे क्या? इनाम देते थे सबको कि आपका फूल बहुत अच्छा है, यानी आपने बहुत अच्छा उत्पादन किया है, नहीं बहुत अच्छा था। तो उसी को कुमौदी महोत्सव कथी कहते हैं? कुमौदी महोत्सव। आलोक नहीं आया क्या? उसी क्या कहते हैं? कुमौदी महोत्सव। तो इस शरत काल में होता था, है ना, शरत काल में कुमौदी महोत्सव होता था। कौन महोत्सव? कुमौदी। और यह गुप्त वंश शासन काल के समय होता था, बहुत अच्छा होता था, खूब प्रचलित था। आपसे पूछेगा कि कुमौदी महोत्सव किसके शासन काल में होता था? तो गुप्त वंश शासन काल में। गुप्त वंश, हाँ, किस काल में? तो शरत काल में। किस काल में? शरत काल में। कौन महोत्सव होता था जी? कौन महोत्सव था? कुमौदी महोत्सव। कौन महोत्सव? यानी अब समझ में आ रहा है? यानी शरत काल में कुमौदी महोत्सव होता था। इस महोत्सव में, है ना, राजा साहब जिनका अच्छा फूल उत्पादन होता था, सुंदर लगता था, उसको इनाम देते थे, है ना, इनाम देते थे ना। आप लोग भी सुंदर सुंदर लिखिए तो हम भी इनाम देंगे, है ना। हम तो साफे कह दिए ना। चलिए बाद में सुनेंगे ध्यान से। तो इतनी बातें समझ में आए ना। तो कुमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरत काल में। किसके शासन में? खूब प्रचलित था। खूब क्या था? अगला है तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभुवन। इस अवसर पर, है ना, इस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे, खूब खुशी रहते थे। कल कुमौदी महोत्सव है, खूब खाएंगे, खूब करेंगे कि नहीं, खूब डांस करेंगे, खूब खुश रहता था लोग, सभी लोग। कौन लोग? सभी लोग। किसके अवसर पर हो? यानी आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर के लोग खुश क्यों हो जाते थे? कुमौदी महोत्सव पूरा मग्न रहते थे। जैसे हमनी के बिहार में होली या दशहरा आ दीपावली आता कि नहीं, होली आता है तो हम लोग खुश रहते हैं, रंग छिटम रोड पर के लोग की, रंग छिटम लोग पर के लोग के, है ना, और पूरा कपड़ा उपड़ा भर दे हम, और कुछ ना होई तो कम से कम घर में जितना कादो उदो हो दे हम तो लेकर डाल देंगे ना, डाल दे हम। आ दशहरा में ऐसे खुश रही हमनी का कि भाई अच्छा सतमी के हमरा चौक पर दुर्गा जी वाह, तो ऊ कहेगा हमरा जो वाह, यानी कोई हमरा जो
कोनो कहेगा कि खेसारी लाल आ रहे हैं, कोनो कहेगा कोई आ रहे हैं, आ कोनो कहेगा कि हमारा चौक पर ना एगो बहुत सर जी आ रहे हैं, और सर जी, ठीक है, यानी इसलिए प्रचलित होते ना होते हैं। और सुनेंगे, और दीपावली में काला खुश रहते हैं, तो दीपावली में इसलिए खुश रहते हैं कि देखिए हम लोग कितना मूर्खाई वाला काम करते हैं। पापा जी के पैसा सब धुआं में उड़ा देते हैं। एक मिनट, पापा जी के पैसा धुआं में उड़ा देते हैं। पापा जी के दिहल बा पैसा एक धुआं मत उड़ावा लोगी। पापा जी के दिहल पैसा धुआं में मत उड़ावा, यानी फटाका मत उड़ावा, उड़ाने से कुछ मिला ले घटा होता है ना। तो इसलिए हम लोग खुश रहते हैं कि भाई दीपावली आवता, पापा जी से पैसा लेवे कर हम आप पूरा क्या उड़ाएंगे, फटाका उड़ाएंगे। तो आज से कोई खर्चा नहीं करेगा, धुआं कोई नहीं उड़ाएगा, गर्दन नहीं उड़ाएगा, यानी कोई नहीं उड़ाएगा। तो यहाँ पे लोग बहुत यहाँ पे लोग क्या थे, बहुत खुश थे। अगला आगे देखेंगे बाबू। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। कहा गया है कि ऐसे ऐसे अवसर दुर्गा पूजा के समय देखने को मिलता है ना। जिस प्रकार कुमोदी महोत्सव मनाया जाता है ना, यह अवसर कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ, पटना में। कहाँ, पटना में। क्या इतना बात समझ आएगा ना? आपसे हम पूछें, बताएंगे ना? तो चलिए बताइए, पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र जो शब्द है किस शब्द से निकला है? पाटला पुष्प से, पाटला पुष्प से। एक और पूछे, मतलब पाटलिपुत्र का नाम और क्या क्या है? पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। ओके, अच्छा, कुमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश शासन के काल में। क्या माना जाता है? इस समय लोग खुश रहते हैं कि दुखी रहते हैं? ऐसे अवसर कब देखने को मिलता है? दुर्गा पूजा कहें या दशहरा कहें या विजयदशमी कहें, है ना। यानी मिला जुला के हम लोग बिहार के हैं तो हमेशा वही आसीन वाले ही पूजा को मुख्य रूप से मानते हैं। मानते हैं कृति कि नहीं? मानते हैं ना। चलिए, तो इतना समझा के ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान देंगे बाबू। कहा गया है? सुनो, काल चक्रवासद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितिम जीर्णतामनुभूतम। कहा गया है कि समय जैसे जैसे बदला, है ना, समय जैसे जैसे बदला तो इसके मध्यकाल में पटना में, मध्यकाल में पटना यानी दिया है वर्ष सहर्ष। सहर्ष मतलब होता है 1000, यानी 1000 वर्ष, है ना, 1000 में बहुत यहाँ पे जीर्णोत्सर्न हुआ, जीर्णोत्सर्न हुआ 1000 वर्ष। आपसे पूछेगा कि पटना में किस काल में जीर्णोत्सर्न हुआ? तो मध्यकाल में। किस काल में? 1000 वर्ष। कितना? 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। आगे देखेंगे, तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसीदिषु लभ्यते। इसके कुछ संकेत हैं। मतलब कहा जा रहा है कि मध्यकाल में हमारे पटना में बहुत सारे जीर्णोत्सर्न हुए, बहुत सारे दिक्कत हुए ना, तो इसके बहुत सारे संकेत हैं जो इस प्रकार बताया गया है कि बहुत सारे हमारे साहित्य ग्रंथों में इस का जो अथी है मुद्राक्ष जो है ये देखने को क्या होता है, मिलता है। अगला है, अगला है मुगल वंश काले, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। मुगल वंश के काल में, मुगल वंश के समय में, है ना, यह नगर की जो विकास जो था बढ़ गया। मुगल वंश के समय इसकी नगर के शोभा क्या हो गया, बढ़ गया। किसके समय में हो? मुगल वंश के समय में। किसके समय में? मुगल वंश के समय में। आपसे पूछा जाएगा कि किसके समय में इसकी शोभा और बढ़ गई?
गुवाहाटी की शोभा, पटना की। किसी शोभा? पटना की। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। हाँ अगला कहा गया, देखो कहा गया है, आगे देखेंगे कि अंगला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुंताराम विकासो जाता। कहा गया आंगल शासन काले, आंगल मतलब देता है अंग्रेज, आंगल मतलब अंग्रेज, और शासन मतलब अंग्रेज के शासन, काल मतलब समय, यानी अंग्रेज के समय में, अंग्रेज के अंगला शासन काले के मतलब है अंग्रेज के समय। आप लोग धीरे धीरे बोलेंगे, हम बोल रहे हैं आंगला शासन अंग्रेज के समय में पाटलिपुत्र और विकास किया, पटना और विकास किया। मुगल काल के वंश में तो करवे किया, लेकिन जब पाटलिपुत्र में जब अंग्रेज का शासन हुआ हमारे देश में, तब पटना और ज्यादा क्या किया? विकास। क्या किया? विकास। किस शासनकाल में? किसके शासनकाल में? अंग्रेज के। ओके अगला है नगरमिदं मध्यकाले एवं पटननेति नामना प्रसिद्धम आगतः। कहा गया है कि मध्यकाल में ही इस का नाम पटना रखा गया, पटना प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में ही इस पाटलिपुत्र का नाम पटना प्रसिद्ध हुआ। आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किस काल में प्रसिद्ध हुआ? हाँ गड़बड़ ना होगा, यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना को प्रसिद्ध कर दिया गया। आज से कोई पाटलिपुत्र ना कही, पटना कही। क्या कही? पटना। एक आदमी हमसे पूछा एगो लड़का है ना कि सर जी एगो बात बताइए, मैंने क्या तो इतनी बताइए तो पता है पटना के बीच में कथी आवल, तो हम कहनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर। कह तो सर जी गलती है, तो हम कहनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर आई आ पिपरा आई आ फिर चकिया आई। कहते सर जी गलती है, तो आई तो, यानी पटना हम ऐसे लिखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, पटना ऐसे लिखेंगे ना, तो वो पूछा सर पटना के बीच में कथी आता है, तो ये पटना में घर यानी बीच में टॉयन हुआ रहा है, यानी उसका भी क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का था। अरे भाई कोई सोच लेगा क्या मुजफ्फरपुर हाजीपुर? नहीं सोच लेगा जी। तो हम कोई वाह गुड, यानी उसके दिमाग को हम मतलब बताएं कि इतना छोटा लड़का हो करके कितना। हमको नहीं बाबू एक बात सुनो था, ये तुम अपने से बोला है कहीं सुन कर आया है? तो कह रहा है कि सर एक आदमी से पूछा है ना तो हमको नहीं आया है, तो नहीं आया तो क्या बोला है? तो वो बताए हैं कि तो आएगा, तो हम इसीलिए आपसे पूछे हैं। हम चलो ठीक है, बता करके हमको भी अच्छा किया। तो बताइए वहाँ भी हम बच्चे से सीखे कि नहीं सीखे? तो यहाँ भी हम सीखते हैं, आप भी हमसे सीखिए। तो पटना के बीच लड़का के जवाब तो आया, लेकिन जवाब हमारा तो बहुत बड़ा हो गया था ना। चलिए तो देखें ध्यान से, तो नगर मिदम, इस नगर का नाम मध्यकाल में पाटलिपुत्र से पटना रख दिया। क्या रख दिया गया? पटना। क्या रख दिया गया? पटना। किस काल में? अब हम पूछते हैं, ठीक है ना, पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? ओके है ना। पटना का अन्य नाम क्या क्या है? हाँ तो कहेंगे पुष्पपुरम, कुसुमपुरम, पाटलिपुत्र, कह सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे बाबू लोग देखेंगे। अयम च शब्द पतनमिति शब्द निर्गता। यह शब्द जो है ना पतन शब्द से निकला है। पटना किस शब्द से निकला है? पतन। पतन किस शब्द से? पतन शब्द से निकला। कौन निकला है वो? पटना। पटना जो है पतन शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? किस काल में? थैंक्स, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी दिति अध्यापी पूज्यते। कहा गया है कि इस नगर में आज भी, यानी पटना में आज भी पालिका देवी और पटन देवी की पूजा होती है।
यानी आज भी इस नगर में पटन देवी और पालिका देवी पूजी जाती है, यानी पूजा किया जाता है। किन देवी का हो? हाँ, मतलब पटना में आज भी पालिका देवी और पटन देवी की पूजा की जाती है। आप लोग पूजा करते हैं ना, तो आज भी इनकी पूजा बहुत अच्छे से की जाती है। चलिए अब हम पूछे, पटना में किस देवी की पूजा की जाती है? 1 मिनट। तो पालिका देवी और पटन देवी। पटना किस शब्द से निकला है? पतन। किसी? अब पाटलिपुत्र? पाटल पुष्प से। पाटल पुष्प से। कोई दिक्कत नहीं ना है? आ रहा है? आगे चले, चलिए आगे देखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आगे देखेंगे। कहा गया है कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। कहा गया है कि संप्रति पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र यानी पटना जो है एक विशाल है ना नगर है। पटना का एक विशाल नगर है, और विशाल नगर के साथ साथ बिहार की क्या है? राजधानी। पटना क्या है जी? और एक विशाल नगर भी है। पटना बिहार की राजधानी है और एक विशाल क्या है? धीरे धीरे बोलेंगे, आगे देखते हैं। अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति। अनुदिनम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। अनुदिन का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन यह विकास यानी विस्तार होते चला गया। यह जो नगर है, कौन नगर? पटना। कौन नगर? पटना। पटना जो नगर है ना, अनुदिनम यानी दिन प्रतिदिन और विस्तार होते गया, यानी बड़ा होते गया। कहा जाता है जी, ध्यान देंगे, कहता है कि लिखे देखो, अस्योत्तरस्यम दिशि गंगा नदी प्रवाहिती। कहा गया है अस्य मतलब इसके, अस्य मतलब इसके, यानी पटना के मतलब पटना के उत्तर में, अस्य मतलब इसके और उत्तर मतलब उत्तर, यानी पटना के उत्तर में, इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है ना। इसके उत्तर में कौन नदी बहती है? गंगा। आपसे कोई पूछेगा कि पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? गंगा नदी किस दिशा में बहती है ना? याद रहेगा ना। यानी आपसे पूछा जाएगा पटना किस नदी के तट पर स्थित है? पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी। याद है ना। आगे देखेंगे बाबू, कहा गया है तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरूपी निर्माण्यमनो वर्तते। कहा गया तस्य ऊपरी मतलब इसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर। तस्य मतलब इसके, ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपरी मतलब यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु। गांधी सेतु जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। गंगा नदी पर कौन पुल है जी? गांधी सेतु। आपसे कोई पूछेगा कि पटना में गंगा नदी पर कौन पुल है, तो बताएंगे गांधी सेतु। दीर्घम बहुत बड़ा, दीर्घ मतलब बहुत बड़ा। यहाँ दिया देखो किंचा रेलयान, हम देखते हैं ना रेलयान, आप लोग ट्रेन चलते हुए देखे हैं, तो जो पटरिया लगता है ना उसको रेल कहा जाता है। पटरी है दूर आता है, बिछा रहता है, तो हे पटरिया के रेल कहा कहते हैं रेल। आए पर जो गाड़ी चलता है तो उसको गाड़ी कहते हैं, दोनों मिला कर कहते हैं तो रेल गाड़ी हो जाएगा। वो लोहवा के कहते हैं रेल, कभी कहते हैं रेल। आए पर जो गाड़ी ट्रेन चलता है ना उसको कहते हैं गाड़ी, तो इसका नाम पड़ गया रेल गाड़ी, है ना। तो मतलब इस पुल पर, कथी पर? इस पुल पर, इस पुल पर यानी मतलब गंगा नदी पुल पर है ना, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल भी है, और रेल चलने के लिए है ना भी पुल को बनाया जा रहा है। मतलब जब बुक छपाया उस समय
जब ये बुक छपा है ना उस समय वह पुल अभी बन रहा था, पूरा कन्फर्म नहीं हुआ था, अभी भले बनकर तैयार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है, गांधी सेतु है, जो पुल है, कथी है, पुल है, दीर्घम, बड़ा है, दीर्घ मतलब बड़ा। एक और बात, और वहाँ पे उसी गंगा नदी पर ट्रेन को चलने के लिए भी पुल का निर्माण किया जा रहा है। बात समझ कि नहीं है? अब पूछे हम आपसे, पटना में जो पुल है उसका नाम क्या है? दीर्घ की लघु? दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ओके, आ रहा समझ ना? ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, ठीक है ना? बाबू लोग आगे देखेंगे, कहा गया है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालयम सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मर्जकालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय शांति। कहा गया कि इस नगर में है ना संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान का मतलब है चिड़ियाघर इत्यादि। ये सब कहाँ मिलेगा? पटना में। क्या मिलेगा? पटना में। आपसे पूछेगा कि पटना में कौन कौन ऐसे है ना दर्शनीय स्थल हैं, तो इस चीज लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहा ना? गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, उच्च न्यायालय, ये सब, ठीक है। तो आगे देखेंगे, आगे क्या है देखेंगे, आगे देखेंगे। कहा गया है तो पटना में, पटना नगर में संग्रहालय, कहेगा पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, तो कभी पहले से सुनिए, संग्रहालय, सचिवालय है ना, उच्च न्यायालय और संजय गांधी जैविक उद्यान और महावीर मंदिर इत्यादि, ये सब क्या है? दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल मतलब देखने वाला स्थल, देखने वाला स्थल। आपसे पूछा जाएगा कि सचिवालय कहाँ है, तो पटना। कहाँ है? तारामंडल कहाँ है? समझ रहे हैं ना? आगे देखेंगे, कहा गया है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंदस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहा गया है कि पटना नगर में ही, प्राचीन पटना नगर में ही सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, दसम गुरु के गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही है। क्या है? पटना में, जो आजकल यह गुरुद्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। यह किस संप्रदाय से आते हैं? तो सिख संप्रदाय से। किस संप्रदाय? सिख। याद रहेगा ना? आगे याद नहीं रहेगा? आगे देखते हैं बाबू लोग, तत्र सुनो, तत्र देशास्य तीर्थयात्राणिनाम दर्शनार्थमयन्ति। यहाँ पे देश देश से लोग दर्शन करने आते हैं। देश देश दूर दूर से लोग क्या कहते हैं? दर्शन करने आते हैं। समझ में ना? आगे चले, आपसे कोई पूछेगा कि एशिया महादेश का सबसे गांधी सेतु और बड़ा कहाँ है? पटना किस शब्द से बना है? पतन। आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का नाम किस काल में प्रसिद्ध हुआ? ओके, कौन काल में? मध्यकाल। अब हो गया ना? पटना का और क्या क्या नाम है? कुसुमपुरम। याद रहेगा ना? नहीं मिस कीजिएगा, थोड़ा सा और बाटे कर लिया जाता है। अलग आ गया, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कलाता अध्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। कहा गया है कि आज है ना, यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक, अध्यावधि मतलब आज तक, यह पटना जो है
प्राचीन काल से लेकर आज तक, कब तक? आज तक। यह जो पटना जो है, पटना विभिन्न क्षेत्र का वैभव धारण किए हुए है, विभिन्न वैभव का क्षेत्र धारण किए हुए है। प्राचीन मतलब पहले, मतलब और आदि मतलब आज तक, यानी पहले से लेकर अभी तक बहुत सारे महत्व को धारण किए हुए है। कौन? अगर देखेंगे, पर्यटन मानचित्र नगरमिदम महत्वपूर्णम, यानी पर्यटन में भी है ना, पर्यटन के क्षेत्र में यह पटना जो है मेरे मानचित्र में भी क्या है, मतलब महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन? तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में इस चैप्टर से आपको हिंदी और संस्कृत में दोनों के प्रश्न उत्तर मिलेंगे, उसको आप देख लेंगे, जो आपके 2024 बोर्ड लेवल के लिए तैयारी होगा। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉच।